शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प के अंतर्गत ऋग्वेद भाष्य भूमिका में आज 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पूर्व पाठ चल रहा था कि अति गंभीर वेद के अर्थ ज्ञान को जानने के लिए 6 अंग प्रवृत्त किए गए हैं। इनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, इनके विषय में चर्चा हो चुकी थी। अब आगे चर्चा करेंगे छंद और ज्योतिष। तथा छंदो ग्रंथः अप्युपयुज्यते, उसी प्रकार छंदो ग्रंथ का भी उपयोग है। वेद के गंभीर अर्थ को जानने के लिए जिस प्रकार कल्प, निरुक्त आदि ग्रंथों की आवश्यकता है, उसी प्रकार छंदो ग्रंथ का भी उसी प्रकार उपयोग है। छंदो विशेषाणाम तत्र तत्र विहितत्वात्, अनेक मंत्रों में अनेक स्थलों पर विशेष प्रकार के छंदों का विधान किया गया है। तस्मात् सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि प्रातरनुवाकेनोच्यन्ते इति ही आम्नातम्। जैसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि इसलिए क्रमशः 4-4 अक्षरों से अधिक वाले 7 छंदों का प्रातरनुवाक में उच्चारण करना चाहिए। गायत्र्युष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति इत्येतानि सप्त छंदांसि। वे 7 छंद कौन कौन से हैं? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 छंद हैं। चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। ततोपि चतुर्भिः अक्षरैः अधिका 28 और उसमें भी 4 अक्षरों से अधिक अर्थात 28 अक्षरों का छंद होता है उष्णिक, यानी उष्णिक छंद में 28 अक्षर होते हैं। एवं उत्तरोत्तराधिका अनुष्टुपादयः अवगंतव्याः। इसी प्रकार उत्तरोत्तर अर्थात 4-4 की अधिक अक्षरों वाले, वृद्धि अक्षरों वाले अनुष्टुपादि छंद होते हैं। यानी गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, उससे 4 अधिक छंद उष्णिक में होते हैं, और उसी प्रकार 4-4 अक्षर बढ़ाते जाएं तो गायत्री आदि जो ये उष्णिक आदि जो अन्य छंद हैं, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, उनमें 4-4 अक्षर बढ़ाते जाएंगे तो उनकी अक्षरों की संख्या बढ़ती जाएगी। तथा अन्यत्रापि श्रूयते गायत्रीभिर्ब्राह्मणस्यादध्यात् त्रिष्टुभिराजन्यस्य जगतिभिर्वैश्यस्य इति। उसी प्रकार अनेक दूसरे स्थलों पर सुना जाता है कि गायत्री छंद वाले मंत्रों से ब्राह्मण का आज्ञाधान करे, त्रिष्टुप छंद वाले मंत्रों से क्षत्रिय का आज्ञाधान करे, और जगती छंद वाले मंत्रों से वैश्य का आज्ञाधान करे। तत्र मगण यगणादि साध्यः गायत्र्यादि विवेकश्छंदो ग्रंथम अंतरेण न सुविज्ञेयः। मगण, यगण आदि के द्वारा साध्य गायत्री आदि का विवेक छंदो गण्य के बिना सरल नहीं है। अर्थात ये जो छंद बताए गए हैं, इन छंदों के बिना मंत्रों का यगण मगण आदि का कोई साध्य नहीं है। किंच यो हवा अविदितिर्दाशे अविदितिर यो हवा
अविदितार्षे यच्छन्दो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं वर्क्षति गर्तं वा पद्यति वा प्रवामीयते पापीयान् भवति। और भी इस संबंध में बताया गया है कि जिन मंत्रों का ऋषि, छंद, देवता और ब्राह्मण विदित है, विदित नहीं है, जिन मंत्रों का ऋषि, छंद और देवता विदित नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, ऐसे मंत्रों से यज्ञ कराता है अथवा अध्यापन करता है, वह स्थाणु अथवा अर्थात फूट वृक्ष की तरह होता है और वह गर्त में गिरता है, नष्ट हो जाता है अथवा पाप का भागी बन जाता है। इसलिए तस्मात् एतानि मंत्रे मंत्रे विद्यात् इति श्रूयते। प्रत्येक मंत्र में इन बातों का अवश्य जानना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। तस्मात् तद्वेदनाय छंदो ग्रंथ उपयुज्यते। इसलिए छंदों के ज्ञान के लिए छंदो ग्रंथ यानी छंदों का प्रतिपादक ग्रंथ उपयुक्त है। वेद के गंभीर अर्थ ज्ञान को जानने के लिए छंदो ग्रंथ का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब अंतिम शास्त्र आता है ज्योतिष। ज्योतिषस्य प्रयोजनम तस्मिन्नेव ग्रंथे विहितम। ज्योतिष का प्रयोजन उसी अर्थात ज्योतिष के ग्रंथ में ही विहित किया गया है। यज्ञ कालार्थ सिद्धये, यज्ञ के समय की सिद्धि के लिए काल विशेष विधयश्च श्रूयन्ते, विशेष काल की विधियां भी सुनी जाती हैं, बताई गई हैं। संवत्सरमेतत् व्रतं चरेत् संवत्सरमुख्यं भृत्वा इति एवं आदयः संवत्सर विधयः। संवत्सरमेतत् व्रतं चरेत्, यह व्रत 1 वर्ष तक रखें। संवत्सरमुख्यं भृत्वा, 1 वर्ष तक पात्र में अग्नि रखकर, इत्यादि जो है ये सब संवत्सर की विधियां हैं। वसंते ब्राह्मणो अग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वैश्य आदधीत। अर्थात वसंत में ब्राह्मण अग्नि का आधान करे, ग्रीष्म में राजन्य अग्नि का आधान, राजन्य अर्थात क्षत्रिय अग्नि का आधान करे, और शरद ऋतु में वैश्य अग्नि का आधान करे। इत्यादि ये हैं, ये सब ऋतु विधियां हैं। मासी मासी पृष्ठान्युपजन्ति, प्रत्येक मास में, प्रत्येक महीने में पृष्ठ आते हैं। मासी मासी अतिग्राह्या गृह्यन्ते, प्रत्येक महीने में अतिग्रह गृहीत होते हैं। इत्यादि ये सब मास विधियां हैं। यम कामयेत वसीयाम स्यादिति तम पूर्व पक्षे याजयेत, जिसको समृद्ध बनाना चाहे उसे शुक्ल पक्ष में यज्ञ करावे। ये सब इत्यादि हैं, ये सब पक्ष विधियां हैं। एकाष्टकायाम दीक्षेरन्, एकाष्टका में दीक्षा ले। फल्गुनी पूर्णमासे दीक्षेरन्, फल्गुनी पूर्णिमा में दीक्षा लेवे। इत्यादि तिथि विधियां बताई गई हैं। प्रातर्जुहोति सायं जुहोति, प्रातः हवन करे और सायंकाल हवन करे। इत्यादि प्रातः काल आदि की विधियां प्रतिपादित हैं। कृत्तिका स्वग्निमादधीत, कृत्तिकाओं में अग्नि का आधान करे। इत्यादि नक्षत्रों की विधियां बताई गई हैं। अतः काल विशेषान अवगमयितुम ज्योतिषम उपयुज्यते। अतः काल विशेषों के ज्ञान के लिए ज्योतिष उपयोगी है, ज्योतिष शास्त्र का
उपयोग है, महत्व है। एतेषां च वेदार्थ उपकारिणां षण्णां ग्रंथानां वेदांगत्वं शिक्षायाम एवं उदीरितम्। वेद के अर्थ में उपकार करने वाले इन 6 ग्रंथों का वेदांग होना शिक्षा ग्रंथ में बताया गया है, कहा गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। वेद एक पुरुष है और उस वेद रूपी पुरुष के पैर हैं छंदः, छंदः पादौ तु वेदस्य, और उस वेद रूपी पुरुष के हाथ हैं कल्प, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः, इस वेद रूपी पुरुष की चक्षु है, आंखें हैं ज्योतिष शास्त्र, और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त शास्त्र इस वेद रूपी पुरुष के कान हैं, कान बताए जाते हैं, कहे गए हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, वेद की नाक शिक्षा ग्रंथ है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण शास्त्र इस वेद का मुख है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इसलिए अंग सहित वेदों को पढ़कर ही ब्रह्मलोक में पूजित होता है। अर्थात वेदाध्ययन के पश्चात ये जो 6 अंग बताए गए हैं, इन 6 अंगों का अध्ययन भी आवश्यक है। तभी जो इन 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करता है वही ब्रह्मलोक में पूजित होता है। षडंगवत् पुराणादीनाम अपि वेदार्थ ज्ञान उपयोगो याज्ञवल्केन स्मर्यते। 6 अंगों की भांति ये जो 6 अंग बताए हैं, इन 6 अंगों की ही तरह पुराण आदि का भी वेद के अर्थ ज्ञान के लिए उपयोग बताया गया है आचार्य याज्ञवल्क ने अपने स्मृति ग्रंथ में। इस प्रकार वेद के अर्थ को जानने के लिए इन 6 अंगों का महत्व है, उसी प्रकार पुराणों का भी बताया है। पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य चतुर्दश इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरेदिति। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांग तथा 4 वेद, ये विद्याओं तथा धर्म के 14 स्थान बताए गए हैं। अन्यत्र अपि स्मर्यते, और दूसरी जगह भी यह कहा गया है कि ऐतरेय तैत्तिरीय काठकादि शाखा सूक्तानि हरिश्चंद्र नाचिकेताद्युपाख्यानानि धर्म ब्रह्मावबोधोपयुक्तानि तेषु तेषु इतिहास ग्रंथेषु स्पष्टीकृतानि। इतिहास और पुराण की सहायता से वेद का व्याख्यान करना चाहिए। वेद अल्पश्रुत से यह सोचकर डरता है कि कहीं यह मुझ पर प्रहार तो न कर बैठे। ऐतरेय, तैत्तिरीय, काठक आदि शाखाओं में वर्णित हरिश्चंद्र, नचिकेता आदि के उपाख्यान धर्म और ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयुक्त हैं, और उन्हें
उन इतिहास ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है। उपनिषदुक्ताः सृष्टि स्थिति लयादयो ब्राह्म पाद्म वैष्णवादि पुराणेषु स्पष्टीकृताः। उपनिषदों में वर्णित सृष्टि स्थिति लय आदि को ब्रह्म पद्म विष्णु आदि पुराणों में स्पष्ट किया गया है। जैसे लिखा है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम्। सृष्टि, नाश, वंश, मनवंतर और वंश परंपरा, ये 5 पुराण के लक्षण हैं। इति सृष्ट्यादेः पुराण प्रतिपाद्यत्वात् अवगमात्। इससे यह जानकारी होती है कि सृष्टि आदि का पुराणों में प्रतिपादन किया गया है। न्याय शास्त्रे प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्तादीनां 16 पदार्थानां निरूपणात्। न्याय शास्त्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत आदि 16 पदार्थों का निरूपण हुआ है। तदनुसारेण इदं वाक्यम अस्मिन् अर्थे प्रमाणम भवति। इसलिए न्याय शास्त्र के द्वारा यह निर्णय किया जा सकता है कि यह वाक्य इस अर्थ में प्रमाण है। नेतरदिति निर्णय कर्तुं शक्यते, अन्य वाक्य नहीं है। पूर्वोत्तर मीमांसयोर वेदार्थ उपयोगित स्पष्टमेव। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का वेद के अर्थ के लिए जो उपयोग है वह तो स्पष्ट ही है। मन्वत्र विष्णुहारीतादि प्रोक्तासु स्मृतिषु वेदोक्त संध्या वंदनादि विधयः प्रपंचिताः। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित आदि द्वारा जो स्मृतियां प्रोक्त हैं, उनमें वेद के द्वारा प्रतिपादित संध्या वंदनादि विधियों का विस्तार से वर्णन है। तदुहवा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः संध्यायां गायत्र्याभिमंत्रिता आपः ऊर्ध्वं विक्षिपन्ति। ब्रह्मवादी लोग पूर्वाभिमुख होकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जलों को ऊपर की ओर फेंकते हैं इत्यादि संध्या वंदन का विधान है। पंचवा एते महायज्ञाः सति प्रतायन्ते। 5 महायज्ञ प्रतिदिन किए जाते हैं इत्यादि महायज्ञ का विधान है। और एवं विध्यंतराणि द्रष्टव्यानि, इस प्रकार के अनेक द्रष्टव्य विधियां वेद में देखना चाहिए। उक्त प्रकारेण पुराणादीनां वेदार्थ ज्ञान उपयोगात् विद्यास्थानत्वं युक्तम्। उस उक्त प्रकार से जो ऊपर उदाहरण बताए गए हैं उनके अनुसार पुराण आदि का वेदार्थ के ज्ञान में बहुत ही उपयोग होने से उनका विद्यास्थान भी होना युक्त है। एतैः पुराणादिभिः चतुर्दशभिः विद्यास्थानैः उपबृंहितायाः विद्याया ग्रहणे अधिकार विशेषः शाखांतर्गतैः चतुर्भिः मंत्रैः उपदर्शितः। इन पुराण आदि 14 विद्या स्थानों के द्वारा उपबृंहित विद्या के ग्रहण में अधिकार विशेष का निर्देश अन्य शाखा के 4 मंत्रों के द्वारा किया गया है। तांश्च मंत्रान यास्क उदाजहार। उन मंत्रों को आचार्य यास्क ने
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तत्रायं प्रथमो मंत्रः, उनमें पहला मंत्र यह है। विद्या वै ब्राह्मणमा जगाम गोपायमासे वधिष्ठेऽहमस्मि असूयकाय नृजवेयताय नमा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम। अर्थात विद्या ब्राह्मण के पास गई और बोली कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि हूं। अतः हे ब्राह्मण, तू निंदक के लिए, कुटिल के लिए, असंयम के लिए मुझको मत पढ़ा। ऐसा करने पर मैं वीर्यवती हो जाऊंगी। विद्याभिमानिनी देवता ब्राह्मणम उपदेष्टारम आचार्य मा जगाम। विद्या की अभिमानिनी देवता उपदेष्टा तथा आचार्य रूप ब्राह्मण के पास आई। आगत्य एवं प्रार्थयामास, आकर के इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे ब्राह्मण, माम अनधिकारिणे अनुपदिश्य पालय। कि हे ब्राह्मण, अनधिकारी के लिए उपदेश न करके मेरी रक्षा करो। तवाहम निधिवत पुरुषार्थ हेतु सिद्धि तादृश्याम मयि तदुपदेष्टरित्वै च यह असूयाम करोति। मैं तुम्हारी पुरुषार्थ हेतु हूं, जैसे निधि होती है उस प्रकार की मुझ में और मेरे उपदेष्टा अर्थात तुझ में जो ईर्ष्या करता है और जो ऋजु व्यवहार करता हुआ विद्या का अभ्यास नहीं करता और जो स्नान आचमन आदि आचार में नियमित नहीं है, वैसे यश्चार्जवेन विद्याम नाभ्यस्यति योपि स्नान आचमनादि आचार नियतो न भवति तादृशेभ्यः शिष्याभासेभ्यो माम न ब्रूयाः। वैसे नाम मात्र के शिष्यों को मुझे न बताओ। तथा सती त्वत् हृदये स्थित्वा फलप्रदा भवेयम्। ऐसा करने पर तेरे हृदय में स्थित होकर मैं फल प्रदान करने वाली होंगी। अर्थात विद्या कह रही है ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, जो अनधिकारी है उसको मुझे उपदेश न करके मेरी रक्षा करो। जो स्नान आदि आचारों का त्याग कर रहा है उसको मुझे उपदेश न करो। ऐसा करने से मैं तुम्हारे लिए फलवती होंगी। अथ द्वितीयो मंत्रः, इसी प्रकार द्वितीय मंत्र आता है। य आदृण्यविता तथेन कर्णाव दुःखं कुर्वन् अमृतं संप्रयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दृश्येत् कथमच्चनाः इति। अर्थात जो गुरु कानों को कष्ट न पहुंचाता हुआ तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु ज्ञान को देता हुआ सत्य वेद ज्ञान से कानों को भर देता है, उस गुरु को पिता और माता समझना चाहिए तथा उस गुरु से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। पूर्वस्मिन् मंत्रे आचार्यस्य नियमम् अभिधाय अस्मिन् मंत्रे शिष्यस्य नियमः अभिधीयते। पूर्व वाला जो मंत्र था, इससे पूर्व उस मंत्र में आचार्य अर्थात शिक्षक अध्यापक के नियमों को बताकर इस मंत्र में शिष्य के नियम को बता रहे हैं। वितथम
अनृतम पुरुषार्थ भूतम लौकिकम वाक्यम। वितथ का अर्थ है असत्य, अर्थात अपुरुषार्थभूत लौकिक वाक्य। तद विपरीतम सत्यम वेद वाक्यम अवितथम, और उसके विपरीत सत्य वेद वाक्य को अवितथ कहा गया है। तादृशेन वाक्येन च आचार्यः शिष्यस्य कर्णौ आतृणत्ति सर्वतस्तर्दनं पूर्णं करोति। और उस प्रकार के वाक्य के द्वारा जो आचार्य शिष्य के कानों को पूर्णतया वेद वाक्य से भर देता है, उपसर्ग वशात औचित्याच्च तृणत्ति धातोरर्थांतरे वृत्ति। उपसर्ग के कारण तथा औचित्य से हिंसार्थक तृणत्ति धातु का दूसरा अर्थ कर लेते हैं, जिससे सर्वदा वेदम यह श्रावयति इत्यर्थः। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार कर लेते हैं कि जो शिष्य को सर्वदा वेद सुनाता है, अर्थात जो सर्वदा वेद को सुनाता है, जो निरंतर वेद का स्वाध्याय करता है और वेद को पढ़ाता है, वेद की शिक्षा ग्रहण करता है। किम कुर्वन् अदुःखम कुर्वन्, क्या करता हुआ? दुख न करता हुआ, कष्ट न पाता हुआ। मंद प्रज्ञस्य माणवकस्य आदौ अर्धर्चम ऋचम वा ग्रहीतुम अशक्तस्य यथा दुःखम न भवति तथा पाद एक देशम वा ग्राह्यन्। आदि में सर्वप्रथम अर्ध ऋचा को पढ़ावे, अथवा ऋचा को ग्रहण करने में असमर्थ यदि मंद बुद्धि का शिष्य है तो उसको पूर्ण ऋचा ग्रहण करने में दुख होता है। इसलिए उस शिष्य को कष्ट न हो, इसलिए उस मंत्र के अर्ध भाग को पहले पढ़ावे, और उसको भी नहीं पढ़ रहा है तो वैसे अथवा पाद के एक देश को ग्रहण करता हुआ और भी अमृत प्रदान करता हुआ। यानी जिस शिष्य को जब पढ़ाया जाता है उस समय पूर्ण मंत्र को पढ़ाते समय वह मंद बुद्धि का जो शिष्य होता है वह ग्रहण नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है, तो उस समय उसको दुख होता है। तो शिष्य को इस प्रकार दुख न पहुंचा करके और उसकी सुलभता के लिए आधा मंत्र पढ़ावे, उसको भी नहीं ग्रहण कर पा रहा है तो एक पाद पढ़ावे, उससे छोटा शब्द करके पढ़ावे, जिससे शिष्य को शिक्षा ग्रहण करने में, वेद मंत्र को ग्रहण करने में दुख न होवे। किंच अमृतम संप्रयच्छन् अमृतत्वस्य देवजन्मनो मोक्षस्य वा प्रापकत्वात् अमृतं वेदार्थः तस्य प्रदानं कुर्वन् तम तादृशम आचार्यम सत्शिष्यो मुख्य माता पितृरूपम मन्येत। पूर्व सिद्धौ तु माता पितरौ अधमस्य मनुष्य शरीरस्य प्रदानात् अमुख्यौ तस्मै मुख्य माता पितृरूपाचार्यै एकैकम अपि द्रोहम न कुर्यात्। तो जिस प्रकार छोटा छोटा करके शिष्य को अध्ययन कराएंगे तो वह और भी अमृत प्रदान करता है। अमृतत्व अर्थात देव जन्म अथवा मोक्ष का प्रापक होने से वेदार्थ को अमृत कहा गया है। उस वेदार्थ को प्रदान करता हुआ ऐसे उस आचार्य को मुख्य माता पिता मानना चाहिए। पूर्व सिद्ध माता पिता को अधम मनुष्य शरीर के प्रदान करने से अमुख्य है। उस मुख्य माता पिता रूप आचार्य के लिए एक भी किसी भी प्रकार का द्रोह नहीं करना चाहिए। अतः तृतीयो मंत्र, तीसरा मंत्र है
अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेन गुरोर्भोजनीयाः तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत् इति। अर्थात पढ़ाए हुए जो ब्राह्मण वाणी, मन और कर्म से गुरु का आदर नहीं करते, जैसे वे गुरु के काम नहीं आते, उसी प्रकार वह पढ़ा हुआ भी उनका पालन नहीं करता, उनके काम नहीं होता। अर्थात जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उस गुरु का यदि आदर नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा जो शिक्षा प्राप्त हुई है वह शिक्षा भी उस शिष्य को कभी भी काम नहीं आती, फलवती नहीं होती उसके लिए। ये तु अधमा विप्रा गुणाध्यापिताः संतो विनियोक्त्वा तदीय हितचिन्तनेन शुश्रूषया वा गुरुं नाद्रियन्त आदर रहितास्ते शिष्याभासा गुरोर्न भोजनीयाः अनुभव योग्या न भवन्ति। जो अधम ब्राह्मण गुरु के द्वारा पढ़ाए जाने पर विनय वाणी से उनके अर्थात गुरु के हित के चिंतन से अथवा सेवा करके गुरु का आदर नहीं करते, ऐसे आदर रहित नाम मात्र के शिष्य गुरु के अनुभव योग्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि नहीं तेषु गुरु कृपाम करोति, क्योंकि उनके ऊपर गुरु कृपा नहीं करता है। यथैव गुरुणा ते न पालनीयाः तथैव तान अधमान शिष्यान तत्श्रुतम गुरुपदिष्टम वेदवाक्यम न पालयति। जिस प्रकार गुरु के द्वारा वे पालनीय नहीं होते, उसी प्रकार उन अधम शिष्यों को गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेद वाक्य भी पालन नहीं करता। फलप्रदम न भवति इत्यर्थः, अर्थात वह विद्या कभी भी फलवती नहीं होती है। अथ चतुर्थो मंत्रः, अब चतुर्थ मंत्र आता है। चतुर्थ मंत्र है यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नं यस्तेन दृश्येत् कतमच्चनाः तस्मै मा ब्रूयानिधिपाय ब्रह्मन्। हे ब्राह्मण, जिसे तू पवित्र, प्रमाद रहित, मेधावी और ब्रह्मचारी जाने और जो कभी भी तुमसे द्रोह ना करे, उसे अपनी निधि अर्थात विद्या की रक्षा करने वाले को मुझको बता, मुझको पढ़ा। जो इस प्रकार का शिष्य है, जो इस प्रकार का व्यक्ति है, जिसको मुझको अथवा मुझ विद्या को तू प्रदान करता है, प्रदान कर सकता है, जो पवित्रता का पालन करता हो, प्रमाद रहित रहता हो, मेधावी हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो और जो तुमसे अर्थात गुरु से कभी भी द्रोह नहीं करने वाला हो, इस प्रकार के व्यक्ति को ही तू मुझे उपदेश कर, ऐसा विद्या कहती है गुरु से, आचार्य से। हे आचार्य, यमेव मुख्य शिष्यम शुचित्वात् आदि गुणोपेतम जानीयाः। हे आचार्य, जिस भी मुख्य शिष्य को शुचित्व आदि गुणों से युक्त जानो और जो किंच यो मुख्य शिष्यः तुभ्यं कदाचित अपि न द्रुह्येत्, और जो मुख्य शिष्य तुम्हारे लिए कभी भी द्रोह न करे, तस्मै तु मुख्य शिष्याय त्वदीय निधिपालकाय ब्रह्मन् वेद रूपां मां विद्यां ब्रूयाः। उस तुम्हारी निधि के पालक मुख्य शिष्य के लिए
वेद रूप मुझ विद्या को बता दे, अर्थात उसको मुझे प्रदान कर दे, उसको शिक्षा ग्रहण करवा दो। इत्थम विद्या देवतया प्रार्थितत्वात् आचार्येण मुख्य शिष्याय वेद विद्योपदेष्टव्या। इस प्रकार विद्या देवता के द्वारा प्रार्थित होने से आचार्य को मुख्य शिष्य के लिए वेद विद्या का उपदेश करना चाहिए। अर्थात इस प्रकार का जो शिष्य हो, जो कभी भी गुरु से द्रोह ना करे, गुरु का सम्मान करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्रता के साथ रहे, स्नान आचार आदि का पालन करे, इस प्रकार के शिष्य को ही वेद का ज्ञान कराना चाहिए, वेद विद्या को प्रदान करना चाहिए, वेद विद्या का उपदेश करना चाहिए। तदर्थम ऋग्वेदोस्माभिः षडंगानुसारेण व्याख्यायन्ते। इसलिए 6 अंगों के अनुसार हम ऋग्वेद का व्याख्यान करते हैं। इसमें जो सर्वप्रथम यह ऋग्वेद भाष्य भूमिका के पूर्व में यह प्रश्न उठाया था कि सर्वप्रथम ऋग्वेद का व्याख्यान नहीं करना चाहिए। इसकी सिद्धि इस ऋग्वेद भाष्य भूमिका के द्वारा अनेक उदाहरणों के साथ, अनेक आचार्यों के मंतव्यों के साथ यह सिद्ध कर दिया कि जो आचार्य छायण ने सर्वप्रथम जिस ग्रंथ का व्याख्यान किया है वह उचित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज यहाँ पर यह ऋग्वेद भाष्य भूमिका समाप्त होती है। वागीशाद्या सुमनः सर्वसार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननं। यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्। यह ऋग्वेद भाष्य भूमिका का ग्रंथ आज यहाँ समाप्त होता है। किसी को कोई जिज्ञासा हो तो व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क करके अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं।